कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। हमने पिछले वीडियो में जाना बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है वैलेंसी। तो वैलेंसी को जानने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं कि किसी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कहलाती है वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एटम की वैलेंसी को डिसाइड करने में। तो चलते हैं अब हम अपनी जो फर्स्ट टर्म है उसके बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को वैलेंसी कहते हैं। तो अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको आप ध्यान से देखें। जिस एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि 1, 2 या 3 हैं, उन एटम की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव में है। और यदि किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि 5, 6 या 7 हैं तो उनकी वैलेंसी नेगेटिव है। चलिए चलते हैं अब हम अपनी दूसरी टर्म जो कि है एटॉमिक नंबर पे। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। एक एटम में, किसी एलिमेंट के एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। या फिर हम यूं कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन न्यूट्रल एटम। किसी एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टर्म पर जो कि है मास नंबर। तो अब मास नंबर क्या होता है? सो मास नंबर इज द सम टोटल ऑफ number of protons and number of neutrons in an atom। किसी एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है वो कहलाता है मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां मैं एक जनरल नोटेशन लिखने जा रहा हूं। आप यहां किसी भी एलिमेंट के सिंबल को ले सकते हैं। से ये यहां पर हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को। अब बात आती है कि इसके एटॉमिक नंबर को हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे इसके सिंबल के साथ। तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ नीचे साइड में। और इसका जो मास नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ ऊपर। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं A to Z। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं से कार्बन का। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। या हम बात करें सोडियम की। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है
23। या फिर हम बात करें हाइड्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो जानते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। सो आइसोटोप्स, जैसा कि इनकी डेफिनेशन लिखी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कार्बन के आइसोटोप्स। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14। सिमिलर वे में हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्लोरीन के आइसोटोप्स ले रहे हैं। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स में देखें, इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो दोनों के सेम हैं, लेकिन इनके मास नंबर जो हैं, एक का है 12, दूसरे का है 14। क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो इनका एटॉमिक नंबर जो है दोनों का है 17, लेकिन जो एटॉमिक मास या हम कहें कि मास नंबर जो है इनका वो डिफरेंट है। इसका देखिए 35 है, इसका 37 है। चलते हैं अब हम आइसोबार्स पे। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो हमने देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर इनका सेम होता है। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं आइसोबार का। जैसे आइसोबार में हम लेते हैं एग्जांपल कैल्शियम का, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। और दूसरी तरफ हम देखें तो हम एर्गन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। लेकिन ये दोनों जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो मास नंबर होता है वो होता है 40। तो ये डिफरेंस है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में।